नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुनीत सर। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मुकेश शर्मा जी जो मुंबई दूरदर्शन के साथ जुड़े हुए थे, वो काफी समय से YouTube पर अपने चैनल पर अपने अंदाज में कहानियां सुनाते हैं और उनकी कहानियों से दुनिया को जीवन का सार मिलता है, कुछ सीखने को मिलता है। उन्होंने महाभारत की कुछ अनसुनी अनकही कहानियां पेश की हैं अपने चैनल पर। अब सुना है कि वो दुर्योधन पर कुछ कहानी पेश करने जा रहे हैं। दुर्योधन एक ऐसा पात्र है जो कि खलनायक है, खलनायक माना जाता है, लेकिन भारतवर्ष में ऐसी भी जगह है जहां पर दुर्योधन पूजा जाता है, वो वहां पर नायक माना जाता है। तो आप मुकेश शर्मा जी के चैनल पर जरूर जाइए और उनकी कहानियों का लुत्फ उठाइए। भीम अर्जुन का पराक्रम द्रौपदी की है व्यथा, जिसने दी भारत को गीता वो महाभारत कथा। ये महाभारत की कथा, ये महाभारत की कथा। प्रणाम आप सबको और आदरपूर्वक नमन। आप जुड़े हुए हैं विश्व शांति दर्शन से और सुन रहे हैं महाभारत की कुछ अनकही, कुछ अनसुनी कहानियाँ। भारतीय महाकाव्यों में अक्सर गंधर्वों का उल्लेख मिलता है। वे महाभारत में प्रमुखता से दिखाई देते हैं। एक कहानी में एक गंधर्व दुर्योधन का अपहरण कर लेता है, जिसे बाद में अर्जुन द्वारा बचाया जाता है। गंधर्व मनुष्य जैसे प्राणी हैं जिन्हें अक्सर मनुष्यों की तुलना में कहीं अधिक सुंदर और शक्तिशाली माना जाता है। वे स्वर्ग और पृथ्वी दोनों पर मौजूद हैं। कुछ गंधर्वों की पत्नियां स्वर्ग से आती हैं, जिन्हें हम अप्सराएं भी कहते हैं। गंधर्वों की एक कला गायन है। वास्तव में संगीत पर उनकी महारत ऐसी है कि वर्तमान समय में महान शास्त्रीय गायकों को कभी कभी गंधर्व भी कहा जाता है। आज की कहानी गंधर्व चित्रसेन से जुड़ी हुई है। कहानी का जन्म होता है द्वैत वन में, जो वर्तमान में जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश में स्थित देवबंद है, जो महाभारत काल में द्वैत वन था। पांडव उस समय द्वैत वन में रह रहे थे। इस बीच अर्जुन, जो लगभग 5 वर्षों तक इंद्रलोक में रहे, अपने भाइयों और द्रौपदी के पास वापस लौट आए। इंद्रलोक में रहने के दौरान अर्जुन की मित्रता गंधर्व राजा चित्रसेन से हुई। भगवान इंद्र ने अर्जुन से चित्रसेन से गंधर्व वेद, नृत्य और संगीत सीखने की सलाह भी दी। अर्जुन का कहना था कि वे तो दिव्य हथियार लेने के लिए इंद्रलोक आए थे, और फिर संगीत और नृत्य का अभ्यास एक युद्ध से क्या तात्पर्य रखता है, क्या मदद करेगा। तब इंद्र ने कहा, कला सबसे शक्तिशाली हथियार है। उनका नृत्य और गायन कौशल उन्हें गुमनामी में 13 वर्षों के दौरान मदद करेगा। अर्जुन नृत्य और संगीत की कला सीखने के लिए सहमत हो गए और दिव्य हथियार भी प्राप्त करना जारी रखा। जब दुर्योधन ने अर्जुन की इंद्रलोक की सभी गौरवशाली यात्राओं के बारे में सुना तो उसे ईर्ष्या हुई। वो वन में रहने वाले पांडवों के करीब जाकर अपने विलासतापूर्ण जीवन का प्रदर्शन करके उनका मजाक उड़ाना चाहता था। उसने शकुनी और कर्ण से परामर्श किया। वे जानते थे कि यदि धृतराष्ट्र को उनके सच्चे इरादे का पता चल गया तो उन्हें द्वैतवन जाने की अनुमति नहीं देंगे। इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई। दुर्योधन ने धृतराष्ट्र से कहा कि हस्तिनापुर के कई पशु पड़ाव द्वैतवन के पास स्थित हैं और इसलिए वे स्वयं वहां जाकर उनका निरीक्षण करना चाहते हैं। धृतराष्ट्र पहले तो थोड़े अनिच्छुक थे, नहीं चाहते थे, लेकिन फिर उन्होंने जाने की अनुमति दे दी। दुर्योधन अपने परिवार और सैनिकों सहित द्वैतवन गया। वहां सबसे पहले उसने पशु पांडवों का निरीक्षण किया। फिर उसने अपने सैनिकों को द्वैतवन में शिविर लगाने का आदेश दिया। जब सैनिक शिविर लगा रहे थे तो वन में स्थित गंधर्वों ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने कहा, हम यहाँ झील के पास पहले से ही शिविर लगाए हुए हैं, यहाँ हम किसी को भी शिविर लगाने की अनुमति नहीं देंगे, वापस जाओ। जब सैनिकों ने जाकर इसकी जानकारी दुर्योधन को दी तो वो क्रोधित हो गया और उसने गंधर्व शिविरों पर आक्रमण कर दिया। दुर्योधन के घृणित व्यवहार ने गंधर्व राजा चित्रसेन को उकसा दिया और उन्होंने पूरी ताकत से दुर्योधन के सैनिकों पर हमला कर दिया। गंधर्वों और कौरवों के बीच बड़ा युद्ध छिड़ गया। दिव्य गंधर्वों के सामने कुरु सेना कमजोर पड़ रही थी। हाँ, कर्ण ही गंधर्वों को अच्छी टक्कर दे रहा था। उसका पराक्रम देखकर चित्रसेन स्वयं उससे युद्ध करने के लिए उतर पड़े। अपनी माया की शक्ति से गंधर्व राजा चित्रसेन ने कर्ण को पराजित कर दिया और गंधर्वों को दुर्योधन को पकड़ने का मौका मिल गया। राज परिवार की महिला सहित गंधर्वों ने दुर्योधन के परिवार को भी बंदी बना लिया। कुछ सैनिक बचकर द्वैतवन में युधिष्ठिर के निवास की ओर भाग निकले।
उन सैनिकों ने पांडवों को पूरी कहानी बताई तो भीम ने दुर्योधन का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। तब युधिष्ठिर ने भीम को रोका और समझाया कि यह अनुचित व्यवहार था। वे बोले, हमारी निजी दुश्मनी पारिवारिक मामला है, लेकिन हम किसी बाहरी व्यक्ति को कुरु साम्राज्य का अपमान नहीं करने देंगे। और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि बंदियों में शाही परिवार की महिलाएं भी हैं। ऐसा कहकर युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाइयों को दुर्योधन की सहायता करने और उसे गंधर्वों की कैद से मुक्त कराने के लिए भेजा। पांडव चित्रसेन के पास गए और उन्होंने अपने भाई दुर्योधन को मुक्त करने के लिए कहा, हे चित्रसेन, हम न्यायप्रिय राजा युधिष्ठिर की आज्ञा से यहाँ आए हैं, तुम सुयोधन को मुक्त कर दो क्योंकि वो हमारा भाई है। तब चित्रसेन ने कहा, ये पापी दुष्ट सदैव घमंड से भरा रहता है, यह मुक्त होने योग्य नहीं है। जब चित्रसेन ने उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया तो पांडव गंधर्वों से युद्ध करने लगे। इसके बाद हुए युद्ध में अर्जुन और भीम ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। अर्जुन ने चित्रसेन से युद्ध किया और उस पर विजय प्राप्त की, जो अध्यक्ष होकर लड़ रहा था। अर्जुन ने अपने मंत्रों के बल से चित्रसेन का भ्रम तोड़ दिया और उसे पराजित कर दिया। इसके उपरांत अर्जुन ने चित्रसेन से दुर्योधन का अपहरण करने का वास्तविक कारण पूछा। तब चित्रसेन ने कहा, हे धनंजय, दुर्योधन ने न्यायी राजा युधिष्ठिर और कृष्ण दोनों को धोखा दिया है और उनके साथ अन्याय भी किया है। धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन का यह व्यवहार मैं सहन नहीं कर सका और इसीलिए उसे रोकने के लिए अन्य गंधर्वों सहित मैं यहाँ आया हूँ। सच्चाई तो यह है कि युधिष्ठिर को अभी तक दुर्योधन के उद्देश्य का पता ही नहीं है कि यह दुष्ट यहाँ क्यों आया है। अर्जुन ने उनसे पूछा। चित्रसेन ने कहा, दुर्योधन आपका और आपके परिवार का उपहास करने के लिए इस द्वैत वन में आया था। हम आकाशवासी इस दुनिया में होने वाली हर चीज से अवगत हैं। जब देवराज इंद्र को पता चला कि दुर्योधन पांडवों को अपमानित करने के लिए वन में आया हुआ है तो उन्होंने मुझसे दुर्योधन का अपहरण करके उसे स्वर्ग में लाने के लिए कहा। चित्रसेन की बात सुनकर अर्जुन कृतज्ञता से भर गए। उन्होंने अपने मित्र को गले लगाया और कहा, मित्र चित्रसेन, हम सभी पांडव आपके आभारी हैं, परंतु बड़े भाई युधिष्ठिर का निर्णय को हम बदल नहीं सकते, अतः आप दुर्योधन को छोड़ दें, उसे रिहा कर दें। चित्रसेन बाद हुआ। उसने दुर्योधन को रिहा किया और अर्जुन से विदा लेकर स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गया। दुर्योधन इधर बुरी तरह से अपमानित हुआ, मगर जाते जाते उसने अर्जुन से कहा, हे अनुज अर्जुन, तुमने आज गंधर्वों से मेरी रक्षा की है, मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हारा ऋणी हूँ, तुम जो भी चाहे वर मांग लो। अर्जुन ने कहा, हे भ्राताश्री, हमारी निजी दुश्मनी पारिवारिक मामला है, लेकिन हम किसी बाहरी व्यक्ति को कुरु साम्राज्य का अपमान नहीं करने देंगे। फिर भी आपने वर मांगने को कहा है तो मैं समय आने पर मांग लूंगा। इसके उपरांत दुर्योधन वहां से चला गया। अब आप सबको पता चल गया होगा कि अर्जुन ने बंदी दुर्योधन को क्यों बचाया। तो यह थी आज के महाभारत की अनसुनी कहानी। सब्सक्राइब कीजिए, साझा कीजिए और विश्वास बनाए रखिए विश्व शांति दर्शन।